भाजपा कुछ भी आरोप लगाएगी, लेकिन भाजपा की सरकार अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगी। मैं आपको बताऊं, अगर सौरभ जी, अगर एक्चुअली कांग्रेस पार्टी और ये स्पेशली आज की जो गांधी फैमिली है, इसके ऊपर अगर ये सरकार अगर जेन्युइनली अगर इन्वेस्टिगेशंस बिठा देना, ये इनके जो काम है, इनके जो कृत्य है, सरकार का काम देश चलाना भी है, वो डिस्टेबलाइज नहीं भी करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि देश में ये क्योस खड़े हों। इन्होंने किया है क्योस ना, किसान आंदोलन, हरियाणा के जितने बड़े किसान आंदोलन के नेता थे, उन्होंने बैठ के बोला नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने कांग्रेस पार्टी, हमने इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव हार गई। एक सेल्फ एडमिशन कर लिया कि हमने कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए किसान आंदोलन खड़ा किया था। और इस तरह देश में और दुनिया में क्या मतलब धारणा, परसेप्शन क्या बना कि पूरे देश का किसान परेशान है और ये सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब में है, हरियाणा में भी एक हिस्से में, बाकी देश का किसान कोई आया क्या दिल्ली? 13 महीने चला था आंदोलन, बाकी राज्यों में क्यों नहीं किसान सड़क पे आ गए? उनको कोई परेशानी नहीं थी। सौरभ जी, एक छोटी सी बात और कहूंगा, हर चीज को ना हमारे यहाँ पे ये कह देते हैं ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। अब मुझे बताइए कि जो काश पटेल ने जितनी बातें करी हैं, अगर वो कांग्रेशनल अप्रूवल हो जाता है, वो FBI के डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आप मुझे बताइए, तो क्या वो एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट जो FBI का डायरेक्टर बन जाएगा? क्या हम ये मान लें? क्या अगर तुलसी गैबर्ड इंटेलिजेंस की चीफ बन जाएंगी तो एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट जो है वो बन जाएगी? एलॉन मस्क जो अगर इन सबको कंट्रोल करेंगे ऊपर बैठ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, वो भी कंस्पिरेसी थियरिस्ट है। लास्ट में एक चीज कहूंगा कि ग्लोबल जो पावर्स होती है ना, जो डीप स्टेट जैसी, ये उनके हाथ में होता है। सीरिया में जो पहले अलकायदा वाले जो टेररिस्ट हुआ करते थे, वो आज रिबेल्स हो गए हैं। आज रिबेल्स हैं वो, कल तक अलकायदा के टेररिस्ट थे वो, ठीक है, उनका नाम बदल दिया गया, अलकायदा से STS कर दिया, तो रिबेल्स हो गए। जो कोल्ड वॉर में फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रीगन उनको बुला के बिठाता था अपने बगल में और खाना खिलाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, कहता फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो 9/11 के बाद वो टेररिस्ट बन गए। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल पावर्स है, डीप स्टेट है, ये नाम बदलते रहते हैं। और इंदिरा गांधी, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर भारत की रूलिंग पार्टी भारत के मुख्य विपक्षी नेता के ऊपर देशद्रोही का होने का आरोप लगा रही है और उसके पीछे वो एक हिस्ट्री भी बता रही है, तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल होगी। ये तो देश एक्सपेक्ट करता है आपसे। आप कैसे मान लें कि नहीं हो रहा है कुछ? ये आपको तब पता चलेगा जब जांच होगी, उसके सबूत मिलेंगे और वो प्रोसिक्यूशन तक जाने लायक मामला बनेगा। उससे पहले सरकार क्यों बोलेगी? सौरभ जी, उससे पहले पॉलिटिकल मामला है। तो पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। सोचने की चीज ये भी है कि इनको सफलता, चुनावी सफलता तो नहीं मिल रहा है ना इस मामले से, अदानी के मामले से, फिर भी उठा रहे। कोई मजबूरी है? क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन में आप देखिए, सपा या TMC, वो तो अदानी के मामले उठाए नहीं रहे। ये क्यों उठा रहे हैं? क्या कुछ मजबूरी है? मैं बता देता हूं उसका जवाब। ये इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अडानी जाकर के अफ्रीका में पोर्ट्स खरीद रहा है। अडानी जाकर के स्ट्रेटेजिक एसेट है वो क्रिएट कर रहा है। वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्रिएट कर रहा है, इंडिया की ग्लोबल फुटप्रिंट तैयार कर रहा है, जिबूती में, बाकी अफ्रीका में, यूरोप में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्रूशियल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो खड़ा होने के लिए तैयार है, ठीक है, वहां पे वो ये अडानी अंबानी ये बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि ये दो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन फील्ड्स में, भारत को एक सुपर पावर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है।